भाई सरकार ने अभी थोड़ी देर पहले 5:53 पर एश्योर किया है कि 80%, 70 to 80% जो इंडस्ट्रीज में सप्लाई है उसको पूरा किया जाएगा और घरेलू सप्लाई को 100% पूरा किया जाएगा। भाई फेस वैल्यू पर लेना चाहिए सरकार के बयान को। देखिए गरिमा जी, सर की आवाज बीजेपी में बेवकूफी की बातें करने वाला, जाहिल पने वाला एक काबिल माना जाता है। अभी जैसे हमारे प्रोग्राम के शुरू में आपने दिनेश शर्मा जी का बयान सुनाया, या बीजेपी में जितने लोग आगे बढ़ करके आके बोलते हैं उनका मूर्खतापूर्ण ही बयान ही उनके लिए प्राथमिकता रहती है। जब जब इस सरकार को राहुल जी ने चिताया है कि ये समस्या देश पे आने वाली है, इस बीजेपी ने उनका उपहास किया है और उस समस्या से जूझने के बजाय ये सिद्ध करने में लग गए कि राहुल गांधी पैनिक क्रिएट कराना चाहते हैं। 2 दर्जन इतिहास है, जीएसटी से लेकर के, कोरोना से लेकर, नोटबंदी से लेकर के, चीन से लेकर तमाम आज तक ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। इनको इस देश से, बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को कभी इस देश से मतलब ही नहीं रहा है। ये सिर्फ सरकार बनाने के लिए दिन भर यत्न करते रहते हैं। इनका पूरा जोर हर तरह के सोच, हर तरह के हथकंडे, हर तरह के कैसे हम चालें बिछाएं कि हमें आगे सरकार बन जाए, लूट ले जो जैसे करना हो। देश में क्या समस्या आने वाली है, दुनिया कहाँ जा रही है, हमें क्या क्या चैलेंजेस आगे फेस कर सकते हैं, उस पे न ये ध्यान देते हैं, न कोई काम करते हैं। कोई ध्यान दिलाता है तो उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको बताने में कि तुम देश के विरोध बात कर रहे हो। आज ये सब समस्या क्यों हो रही है? आप सदन में झूठ बोलते हो, हर सदन में बताया जाता है, लोग बताते हैं, आपको एक्सपर्ट बताते हैं, विपक्ष बताता है, राहुल गांधी बताते हैं, लेकिन आप उसको हल्के में लेने के बजाय उल्टा उन्हीं पर आरोप लगाते हो। आपको सबको पता था कि तनातनी चल रही है और हमारा इराक से, ईरान से अगर हम न्यूट्रल रहते, कुछ भी रहते तो कुछ उम्मीद रखी जा सकती थी, लेकिन ये अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये समस्या हमारे देश में आएगी। इतना ही नहीं, अभी तो ये प्रेजेंट है प्रॉब्लम गरिमा जी। जितने खाद की फैक्ट्रियां हैं उनको करीब करीब 50% से कम सप्लाई कर दिया गैस का। इसके बाद के सीजन में खाद के लिए कितनी बड़ी क्राइसिस होने वाली है, इसकी समस्या देखिए आप। नहीं, लेकिन कल अगर आप अखिलेश प्रताप सिंह, अगर कल इस पर नहीं अड़ता विपक्ष की हम पश्चिम एशिया पर चर्चा करेंगे, कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो जाती तो कंपेल कर सकते थे सरकार को कि आज आप पश्चिम एशिया पर चर्चा कीजिए। देखिए, इस सरकार को मैंने कहा ना, देश के कंसर्न पे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस इनके लिए झूठ बोलते रहो, मोदी जी को कागजी शेर को शेर बनाते फिरते रहो। जो आदमी बोल नहीं सकता, जो आदमी, हर कोई हमारे प्रधानमंत्री को खिलौना बना के रखा है दुनिया के राष्ट्रों ने, कोई इनकी वॉइस ही नहीं है। जो चाह रहा है कभी सैंक्शन लगा दे रहा है, कभी रोक दे रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कोई धमकी दे रहा है और ये खामोश बने बैठे हैं। हिंदुस्तान में तो बहुत बोली निकलती है, जहां तक इनकी ईडीसी बह जाती है। हमारी विदेश नीति को नष्ट करके चौपट करके रख दिया, जबकि दुनिया में हमारी विदेश नीति इतनी तटस्थ, इतनी अच्छी मानी जाती थी और कभी भी इस तरह के क्राइसिस आने पे पहले से आदमी समझ लेता था कि इसका अल्टरनेट हमारा किस देश से, किस राष्ट्र से, कैसे हमारा इस चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। वो इनका सेकेंड लाइन मैनेजमेंट है ही नहीं है देश की समस्याओं को लेकर के। अब बता रहे हैं कि $100 पर भाई, जब $55 था, जब $52 था, देखिए जब $52 था तो प्रॉफिट तो ही कमाए। अखिलेश जी, भाई उतना रिस्पॉन्सिबल विपक्ष को भी होने की जरूरत है ना। गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, नेता पहुंच जाते हैं और राहुल गांधी उनको एक कुटिल मुस्कान के साथ सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, गोपाल कृष्ण जी कहें तो खैर उनके यहाँ तो मैंने बताया ना, जितने लोग मूर्खता की बातें करें, पार्टी लाइन है उनके लिए काबिलियत है, लेकिन आप तो मत करिए। क्या मेरा देश इतना कमजोर है कि किसी ने किसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में बनियान उतार दी तो हमारे देश की हाथ तौबा हो गई? ये इतना कमजोर आप लोग हमारे देश को मान के चल बैठे हैं। वहां पे दुनिया में नाक कट रही है, एक लोहे का कुत्ता लाके विदेश से अपना बता के प्रेजेंट किया जा रहा है
और तमाम और चीजें हो रही हैं। रूस के तेल खरीदने पे अमेरिका डपट रहा है, पेनाल्टी वो लगा रहा है, बाद में रूस भी लगा रहा है। वो कह रहा है कि मैंने तुमको 1 महीने की मोहलत दे दिया, जाओ ऐश करो, खुश रहो। ओके अखिलेश जी, एक सेकेंड, इस पे देश का नहीं कुछ बट्टा लग रहा है, इस पे देश